दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास रशियन फाइटर जेट्स की बड़ी फ्लीट अवेलेबल है। हमारे पास सुखोई 30M के एयरक्राफ्ट और मिग-29 UPG जैसे एयरक्राफ्ट अवेलेबल हैं और अभी इनको अपग्रेड करने के लिए की बातें हो रही थीं और इसके साथ ही हमने नए 21 मिग-29 UPG एयरक्राफ्ट और नए 12 सुखोई 30M के एयरक्राफ्ट भी रशिया से खरीदने का प्लान किया है। उनको लेकर अभी नई खबर आई है कि इस प्रपोजल को फॉर्मली आगे बढ़ाया जा रहा है और अभी इन नए फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदने का काम आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही ऐसी खबर आई है कि जो हमारे पास पहले से मौजूद मिग-29 UPG एयरक्राफ्ट की फ्लीट है उसको भी अपग्रेड किया जाएगा। यहाँ पर आपको बता दें कि इससे पहले ऐसी जानकारी तो आ गई थी कि जो नए मिग-29 UPG एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे उनमें कुछ नई अपग्रेड्स की जाएंगी और इसके साथ ही उनमें एक नया एडवांस्ड AES रडार होगा। हमारे पास जो पहले मिग-29 UPG एयरक्राफ्ट हैं उनमें जो रडार है वो AES रडार नहीं है, क्योंकि उस वक्त जब ये अपग्रेड की गई थी तब हमारे पास ऐसा कोई भी AES रडार अवेलेबल नहीं था। लेकिन अभी ये रडार अवेलेबल है, तो इसीलिए इंडियन एयरफोर्स चाहती है कि जो नए एयरक्राफ्ट खरीदे जाएं उनमें भी एक नया AES रडार आए और जो पुराने एयरक्राफ्ट हैं उनमें भी ऐसी अपग्रेड्स की जाएं। इसके अलावा इन नए एयरक्राफ्ट और इन पुराने एयरक्राफ्ट में कुछ और अपग्रेड्स भी की जाएंगी, जिनमें एक सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो की अपग्रेड शामिल है, अल्टीमीटर की अपग्रेड शामिल है और उसके साथ ही ऑटो टेक ऑफ और लैंडिंग सिस्टम की अपग्रेड भी शामिल है। इसके साथ ही ऐसी खबर आई है कि जो सुखोई 30M के एयरक्राफ्ट की अपग्रेड है, जैसे कि हम सुपर सुखोई अपग्रेड भी समझ सकते हैं, उसको लेकर भी प्रपोजल अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के आगे रख दिया गया है। ऐसी जानकारी मिली है कि मिग-29 UPG एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करने के लिए और जो सुखोई 30M के एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करने के लिए जो प्रपोजल हैं वो अभी टेबल पर हैं। लेकिन अभी ऐसी जानकारी क्लियर नहीं है कि ये जो प्रपोजल है वो इंडिजिनस है या रशियन है। यहाँ पर आपको बता दें कि रशियंस ने भी हमें एक अपग्रेड प्रपोजल ऑफर किया था, लेकिन बाद में ऐसी खबरें आई थीं कि हम रशियन प्रपोजल को लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे, बल्कि हम हमारे खुद के इंडिजिनस अपग्रेड करेंगे और जो अपग्रेड करने के लिए मटेरियल चाहिए वो हमारे पास अवेलेबल है। और इसके साथ ही HAL के चीफ ने भी हाल ही में एक ऐसा बयान दिया था कि हमने इस एयरक्राफ्ट के लिए जो इंडिजिनस अपग्रेड है उसको हमने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को प्रपोज किया है और हमारे पास पूरी कैपेबिलिटी है कि हम इस अपग्रेड को खुद कर सके। तो ऐसा हो सकता है कि ये इंडिजिनस अपग्रेड का जो प्रपोजल हो वो HAL वाला ही हो। और इसके साथ ही जो नए 12 सुखोई 30M के एयरक्राफ्ट खरीदे जा रहे हैं उनके साथ ऐसी खबर है कि इसकी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट थी वो 10,730 करोड़ रुपए थी। तो इसको लेकर काफ़ी सवाल उठाए जा रहे थे कि केवल 12 सुखोई 30M के एयरक्राफ्ट के लिए इतनी बड़ी कॉस्ट क्यों दी जा रही है। तो इसके साथ एक ऐसी नई अपडेट आई है जिसमें ऐसा बताया गया है कि इस कॉस्ट में नए एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर कैपेबिलिटीज़ भी शामिल हैं और इसके साथ ही एडिशनल सप्लाईज और स्पेयर्स की डील भी शामिल है। लेकिन यहाँ पर ऐसी क्लैरिटी नहीं दी गई है कि ये एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर कैपेबिलिटीज़ कौन सी हैं। तो यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि सुखोई 30M के एयरक्राफ्ट जो अभी हम रशिया से खरीद रहे हैं उनके साथ जो पैकेज डील की गई है उसमें एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर कैपेबिलिटीज़ भी शामिल हैं, जो कि हमारे नए 12 सुखोई 30M के एयरक्राफ्ट को ज़्यादा कैपेबिलिटी प्रोवाइड करेंगी और इनको एक बड़ा ऑपरेशनल बूस्ट मिलेगा। और जो नए 21 मिग-29 UPG एयरक्राफ्ट की अपग्रेड की जाएगी उनमें नए लेटेस्ट एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर स्वीट्स लगाए जाएंगे और इसके साथ ही जो पुराने 59 UPG एयरक्राफ्ट हैं उनको भी और अपग्रेड किया जाएगा। और जिसकी कीमत के बारे में आपको जानकारी दे दें तो इसकी कीमत को 7,418 करोड़ के ऊपर एस्टिमेट किया गया है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि जो मिग-29 UPG एयरक्राफ्ट और सुखोई 30M के एयरक्राफ्ट हैं ये हमारी फ्लीट का एक बहुत बड़ा पार्ट हैं। चाहे कि हमने नए एडवांस राफेल एयरक्राफ्ट खरीद लिए हैं तो फिर भी हम इन पुराने एयरक्राफ्ट को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। ये अभी भी हमारी फ्लीट के बैकबोन हैं और इनको अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए इस अपग्रेड को लेकर आगे बढ़ा जा रहा है। यहाँ पर आपको बता दें कि इस नई अपग्रेड के साथ हमारे मिग-29 UPG एयरक्राफ्ट और सुखोई 30M के एयरक्राफ्ट एक बहुत हद तक एडवांस लेवल पर आ जाएंगे और ज़्यादा एडवांस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ कम्पीट करने की स्थिति में होंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि हमारे सुखोई 30M के एयरक्राफ्ट की अपग्रेड के लिए जो रडार है उसके ऊपर काम चल रहा है और इसके लिए जो रडार चुना गया है वो इंडिजिनस उत्तम AES रडार है।
इस रडार का इस्तेमाल तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट में किया गया है और उसको लेकर भी ऐसी खबर आ गई है कि जो तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट में रडार इस्तेमाल किया जाएगा वो बड़ा रडार होगा और जो जैगवार डैरन 3 अपग्रेड में रडार इस्तेमाल किया गया था उससे ज़्यादा बड़ा रडार तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किया जाएगा। HAL के चेयरमैन आर माधवन ने कन्फर्म किया है कि जो अभी तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट में रडार इस्तेमाल किया जा रहा है वो एल्टा का ELM 2052 AES फायर कंट्रोल रडार है और यही रडार जैगवार डैरन 3 में इस्तेमाल किया गया था। लेकिन अभी ऐसी जानकारी मिली है कि जो जैगवार डैरन 3 की नोज कोन साइज़ था वो छोटा था और यही कारण था कि उसके रडार का एंटीना साइज़ कम करना पड़ा था। लेकिन अभी जो तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट है उसका नोज कोन बड़ा है और इसमें एक बड़ा एंटीना लगाया जा सकता है। और इसके साथ ही ऐसी खबर मिली है कि जो जैगवार एयरक्राफ्ट में रडार लगाया गया था उसमें 500 से ज़्यादा ट्रांसमीटर रिसीवर मॉड्यूल्स यानी कि TR मॉड्यूल्स लगाए गए थे। लेकिन जो तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट है इसमें बड़ा एंटीना लगाया जाएगा तो इसमें जो TR मॉड्यूल्स होंगे वो 700 से 800 की रेंज में होंगे। और यहाँ पर आपको बता दें कि जो हमारा उत्तम AES रडार है वो तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट के लिए ही खास तौर पर डेवलप किया गया था, तो उसमें भी इतने ही TR मॉड्यूल्स की क्षमता होगी और इसको हम हमारे नए एयरक्राफ्ट के नोज कोन के साइज़ के हिसाब से स्केल कर सकते हैं यानी कि बड़ा कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको बता दें कि हमारे तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट में जो उत्तम AES रडार इस्तेमाल किया जाएगा वो बड़े साइज़ वाला होगा और जो हमारा सुखोई 30M के एयरक्राफ्ट होगा उसमें भी इसी रडार का ही एक बड़ा वर्जन इस्तेमाल किया जाएगा जिसमें 1200 से ज़्यादा TR मॉड्यूल्स होने का अनुमान लगाया गया है। यानी कि ज़्यादा TR मॉड्यूल्स के साथ ये AES रडार ज़्यादा कैपेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।